कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। बात भी ठीक है। जब आप प्यार में होते हैं ना तो आप सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान होते हैं, सबसे खुश। प्यार में हर गलत चीज भी ठीक लगती है। तब आप ये नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे या सोसाइटी क्या सोचेगी। आप सिर्फ सोचते हैं अपने बारे में या उस शख्स के बारे में जो आपके सबसे करीब होता है। ये भी कहा जाता है कि इस दुनिया में हर किसी के लिए किसी ना किसी को बनाया गया है। कई बार वो आपको बहुत जल्दी मिल जाता है और कई बार वक्त आने पर। आज मैं आपको सुनाऊंगी पास की स्टोरी। टीनेजर है, सिंपल है, इनोसेंट है, सीधा साधा है। इतना सीधा साधा कि उसने आज तक अल्कोहल कंज्यूम नहीं की है, आज तक उसने स्मोक नहीं किया है। लेकिन उसके फ्रेंड, ऐसा था उनका हाल अपनी टीनेज में। तो शराब नहीं पीता, स्मोक नहीं करता, ड्रग्स से भी दूर भागता है। क्यों आते फिर तुम्हारे साथ? तू तो पार्टी के शोर से भी बहुत परेशान लगता है। अजीब लड़का है। अजीब क्या है यार इसमें? घर के शोर के कंपैरिजन में पार्टी का शोर तो कुछ भी नहीं है। उसी से भागने के लिए तो यहाँ आता हूँ। कम से कम तुम लोग खुश तो रखते हो। क्यों इतना परेशान रहते हो तू घर की बातों से? तुझे तो बुखार है, दवाई नहीं ली होगी ना तूने? घर जाना यार। देख, इन सबको तेरे से कोई मतलब नहीं है, तेरे पैसों से मतलब है। ठीक है ना, झूठ मूठ में ही सही, पर जता तो देते हैं। घर पे तो यार छोड़ना यार, अब घर की बातें कौन करेगा। घर यार आज तो फुल नाइट मस्ती, एकदम सॉलिड माल है। इसको रखा और आज रात को तेरे यहाँ पे पार्टी है। मेरे घर? हाँ। पर ज्यादा आवाज मत करना, पिछली बार की तरह नेबर्स कंप्लेन कर देंगे उन्हें। अरे नहीं यार, चल प्रॉमिस, चल यार, चल जल्दी चल। अच बोतला खुल्लण दो, दारू शारू दुल्लण दो, विस्की दा पैक लगा के सारी दुनिया पुल्लण दो। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, वीरू पार्टी ऑल नाइट। पर रिपोर्ट्स में तो साफ साफ लिखा है कि पार्क के सिस्टम में कोई अल्कोहल नहीं था, तो फिर उसे जुवेनाइल होम क्यों भेजा जा रहा है? मैम आपका भाई लकी है जो उसको जुवेनाइल होम भेजा जा रहा है। माइनर है इसलिए, वरना देखा जाए तो पुलिस के पास काफी कुछ है उसके खिलाफ। गाड़ी उसकी थी, ड्राइव वो खुद ही कर रहा था, और तो और लड़कों के पास इलीगल ड्रग्स भी मिले। पर पार्क ड्रग्स नहीं करता सर, पार्क के पास लाइसेंस भी नहीं था, और जिसको मारा है वो भी काफी क्रिटिकल पोजीशन में। आप लोग बस खाली प्रे कीजिए कि उसको कुछ हो ना, वरना केस काफी सीरियस हो सकता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो गाड़ी ले कैसे गया। मैंने कितनी बार मना किया है आपको, लेकिन नहीं, छोटा भाई है, छोटा भाई है, बिगाड़ रखा है आपने उसे। प्लीज प्लीज देखो, ये वक्त आपस में एक दूसरे को ब्लेम करने का नहीं है। अब देखो, हमें ये सोचना है कि पार्क को इस क्रिटिकल सिचुएशन से कैसे बाहर निकालना है। प्लीज। उसे कुछ होगा तो नहीं ना?
देखिए मैम, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हमने पिटीशन भी फाइल किया है और तू कहना क्यों नहीं मानता? हाँ, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। तो क्या करें हम? कैसे इस सिचुएशन से बाहर आए? सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। बेटा पार्थ, हम तुम्हें यहाँ से जल्दी घर ले जाएंगे, ओके? थैंकफुली ये कोई जेल नहीं है, ये एक जुवेनाइल होम है। और वैसे भी तुम्हें ज़्यादा दिनों के लिए यहाँ नहीं रहना है, ओके? सही कहा ना मैंने? हाँ, वहाँ रहेगा तो अकल ठिकाने आएगी इसकी। अब बेटा हम लोग तुम्हें शेट्टी साहब, ये है पार्थ गुप्ता। पहुंच गए? ड्रग्स, दारू और मर्डर? अरे वाह! तो तुम तीनों चिंदी चोर अपने अपने कपड़े उठाओ और भागो। तुम्हारे लेसन सभी मैं बाद में लूंगा, जल्दी। तो मिस्टर गुप्ता, वेलकम टू दिस शेट्टी होटल। क्या हुआ? आपको कोई भी चीज की कभी भी जरूरत पड़े तो बता दीजिए, लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, समझे? अभी कपड़े उतारो। क्या हुआ? कपड़े उतारो, देखना है सब कुछ ठीक है कि नहीं। ये डंडे देखे हो? बहुत जगह पहुंच चुका है। मेरे उंगली में खुजली आने के पहले खोल दो। फास्ट! खोलो खोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट खोलो, फास्ट। और ये पहनो, कपड़े निकालो और पहनो। यहाँ के कपड़े हैं ये, जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी। फास्ट, जल्दी। ये दिल्ली की गर्मी साला। अरे इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो यार? एक दूसरे से बातें करनी है, पहचाननी है, वो कितने काम बाकी है। रोते क्यों हो लड़की जैसे? पप्पन, जल्दी आ, हमारे वीआईपी गेस्ट को ले जा, उसका कमरा बता, हर चीज संभाल कर। चलो ले जाओ, ले जाओ जल्दी, तेरी जिम्मेदारी है। जल्दी चल, निकल, फास्ट फास्ट फास्ट। ये साला छोड़ तेरी तो। हट! अबे ये क्या कर रहे? और निकल लो, ये कोई आया है, देख। अरे हो, शांति रख। ओए चिकनी चमेली, देख देख भाई, नया आइटम आया है। क्या बात है? बबन भाई, कहाँ से लेके आया उसको? क्या किया? क्लास में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया क्या? मर्डर केस है, दारू शारू सब में। वार्डन कहता है डेंजर पीस है। अबे देख क्या रहा है, इधर उधर सो जाना कहीं। और तेल मालिश का ड्यूटी तुम्हारा है। अबे अरे यहाँ नहीं, ये अपन का बिस्तर है, पंखे के नीचे, बब्बन स्पेशल। कहीं देख ले इधर उधर। क्या सूरज भाई, चिकनी चमेली आपसे मिलने आई है। भाई एक बार बात तो कर लो उससे। अच्छा कोई बात नहीं भाई, एक बार देख लो उसकी तरफ, कब से खड़ी है बेचारी। क्या हुआ? गूंगा है क्या? ये पलंग, ये कपड़े। क्या सूरज भाई, हमें तो कभी आपका इतना प्यार नहीं मिला।
थैंक यू। पार्थ एक बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही रिच फैमिली से था। पैसे से इस दुनिया में जो कुछ खरीदा जा सकता है वो हर कंफर्ट उसके घर में था। लेकिन एक ही पल में उसकी दुनिया बदल गई थी। पार्थ एक बंगले से निकलकर एक जुवेनाइल होम में पहुंच गया था और वहां के लोग, उनका बात करने का तरीका, उनका खाना खाने का ढंग, सब कुछ बहुत अलग था। पार्थ के लिए वो दुनिया ही बहुत ही नई, अजीब और एकदम अलग सी थी। लेकिन एक बात थी जो पार्थ में और वहां के बाकी लड़कों में कॉमन थी। वहां पर हर कोई अपने सीने में कोई ना कोई जख्म, कोई ना कोई दर्द छुपाए हुए था। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे बाथरूम कहाँ पे है? बाथरूम कहाँ पे? दिखाता हूँ, रुक। दिखा दे बाथरूम, दिखा दे। क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? क्या भाई, थोड़ा मस्ती तो कर रहा हूँ आज। चल। तो यहाँ पे बाथरूम कहाँ पे? ये रहा तेरा बाथरूम, तेरा बाथटब, वो रहा तेरा गीजर। ना नहा ले। ओ दुल्हनिया, इधर आ, साथ में नहाते। अंडा चाहिए। क्या? आज नहीं मिलेगा, कल आना। तुम क्या यहाँ से क्या देख रहा हूँ? पर मेरे को अंडा चाहिए। चलना चलना भाई, चलना। मेरे को चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा। अरे सुबह में दे ही रहे थे। तो खाना बांट रहे हैं। ये ले भाई, ये ले भाई, ये अंडे ये ले भाई। दो अंडे। दो ले ले भाई, दो। हाँ, दो ले ले। प्याज को दो, अरे तीन ले लो, ठीक है, ठीक है, चार। और तुम लोगों ने अंडे खाए? ना? नहीं ना? चल खा लेना। नो? क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस मैं सिम्बा को अंडे खिला के दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरा भी एक डॉग था, उसे अंडा बहुत पसंद था। मैंने सोचा कि इसे अंडा खिला के इससे दोस्ती हो जाएगी। तुझे देख के ऐसा लगता नहीं है कि तूने जिंदगी में कभी कोई क्राइम किया होगा। यहाँ तक पहुंचा कैसे? एक्सीडेंट था, पता भी नहीं लगा कि क्या हुआ एकदम से। पर वो सब ठीक है कि आप कितने सालों से हैं यहाँ पे? 4 साल हो गए हैं मुझे, बस 1 साल और। पर आपने किया क्या था? तू सवाल बहुत पूछता है यार, हैं? छह साल पहले बस्ती में आग लगी थी, सब कुछ जल के राख हो गया।
बाप, बहन, घर, दौलत, सब कुछ। सिर्फ माँ और मैं रह गए थे। माँ ने सारे के लिए और मेरी बेहतर भविष्य के लिए माँ ने दूसरी शादी की। चलने लगा कि आदमी अच्छा है, प्यार करता है, ध्यान रखता है, लेकिन शादी होते ही उसने अपनी असली औकात दिखा दी। रोज मारता था माँ को। माँ का चेहरा हमेशा सूजा हुआ रहता था, कभी मार की वजह से, कभी मार के बाद रोने की वजह से। उसका असली चेहरा क्या था मैं भूल ही गया था। फिर एक दिन माँ मेरे पास आई, रो नहीं रही थी, चेहरे पे सूजन भी नहीं थी। मेरे पूछने पे माँ ने कुछ बोला नहीं, बस अपनी पीठ दिखा दी। पूरी पीठ जली हुई थी माँ की। साले ने गरम तलिया लगा दिया था। मैंने भी वही किया, जला दिया साले को। मेरे अपने के साथ कोई कुछ करे, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ऐसे नहीं बेटे, मैं सिखाता हूँ। यहाँ देख, सामने देख, किधर देख रे? अरे सामने देख। तेरी हाथ उड़ाता है मेरे ऊपर। साले देख रहा था। इधर आ। बात, ये जगह तेरे लिए नहीं है, तू यहाँ नहीं रह सकता। एक काम कर, अपने घर वालों को फोन करो और उन्हें कहे कि पैसे खिला के तुझे यहाँ से ले जाएं। घर ही जाना होता तो जिस टाइम ये सब हुआ था उसी टाइम बोल के चला जाता। घर पर वो सुकून नहीं है जो यहाँ पे है। यहाँ पे वार्डन है तो घर पे कोई और होगा। मतलब मैं घर नहीं जाना चाहता। मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं यही रहना चाहता हूँ। कुछ नहीं होगा बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभी जिंदगी ऐसे जख्म दे जाती है जिसके निशान हमेशा के लिए हमारे दिल और दिमाग के रह जाते हैं। अच्छे घर में पैदा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपकी जिंदगी अच्छी ही होगी और आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। पास को देख लीजिए, अपने घर में पास को कभी भी वो प्यार, वो अफेक्शन मिला ही नहीं जो वो चाहता था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे वो सब कुछ मिला। उसे सूरज मिला, एक सच्चा साथी, एक दोस्त जो उसे सपोर्ट करता था, उसे खुद पे भरोसा रखने की हिम्मत देता था। और सूरज की वजह से बात वाकई में बदल रहा था। मैंने सुबह देखा कि आपका तकिया गीला था,
छत में छेद है तो अक्सर पानी टपकता है। पर पिछले 2 महीने से तो बारिश ही नहीं हुई। तो तेरे तक अभी तो हर सुबह गीला होता है नहीं? मैं तो रोज रात को सोता हूँ तो ये नहीं पता होता कि सुबह जिंदा रहूंगा कि नहीं। और बब्बन और वार्डन साहब। तो तुझे क्या लगता है हम सब विलेन हैं? नहीं, हम सब हालात से मजबूर हैं। खैर, तू बड़े घर का लड़का है, ये तेरी दुनिया नहीं, तू नहीं समझेगा। मैं बड़े घर का हूँ और मेरी दुनिया भी अलग है। पैसे भी बहुत है मेरे पास, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास सारी खुशियां होंगी। खैर छोड़ो, आप भी नहीं समझोगे। कैसे हो? एक बात बता, सूरज के पीछे पड़ा रहता है, उसमें ऐसी क्या चीज है रे जो मेरे में नहीं? हाँ, मैं तेरे लाइफ ही ठीक कर देता हूँ। क्यों रे सूरज, मेरे से पंगा लेती हो? चला जा, चल। कब तक बचाएगा रे उसको? अब बताता हूँ उस लड़के के साथ क्या क्या करता हूँ मैं।
सूरज आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, यू नो दैट। तुम्हारी गुड बिहेवियर के लिए तुम्हें अवार्ड मिल रहा है। क्या पता है क्या, 1 बरस पहले ही तुम्हारा रिलीज हो रहा है। मैंने तुम्हारा रिलीज पेपर साइन करवा दिया है। कल से तुम आउट। तुम्हारे लिए गुड मॉर्निंग होगा सूरज। और अब गुड नाइट, गुड नाइट। मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा पार्थ। वार्डन मुझे यहाँ रहने नहीं देगा। तुमने मुझे कहा था ना तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, तो अब क्यों ऐसे बोल रहे हो? और पार्थ, साथ रह के भी क्या फायदा? सोसाइटी ना तो हमें कभी समझेगी, ना ही कभी एक्सेप्ट करेगी। तो क्या करें, छोड़ दे एक दूसरे को? तुमने ही कहा था ना, जो तुम्हारे अपने हैं तुम उनका दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अब ये क्या है? तुम जा ही नहीं सकते मुझे छोड़ के। और मिस्टर सूरज, तैयारी हो गई क्या? तुम जैसे ही गए, देख मैं उस लौंडे के साथ क्या क्या करता हूँ। गुड लगा टाटा। ऐसे नहीं बेटे, मैं सिखाता हूँ। यहाँ देख, सामने देख, किधर देख रहे? अरे पीसी करा देता हूँ। मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं ये जाना चाहता हूँ। तू मेरे पार्थ को हाथ लगाएगा, जान ले लूंगा तेरी। अब तू भी आजाद और वो भी आजाद। पार्थ, कैसा है तू? देख, तेरे जीजू ने सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दिए हैं। जा जल्दी से सामान ले आ, हम घर जा रहे हैं। पार्थ, हम तुम्हें लेने आए हैं। हम साथ चलेंगे, हाँ? मैंने कहा था ना कि हम तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ से ले जाएंगे। जल्दी से अपना सामान लेके आ। तो पैसे काम आ ही गए। मुझे जाना नहीं है यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। हम कह दिया यहाँ पर पार्थ, यहाँ साथ रहेंगे। कहवी, कहती तो वहां पर भी हूँ, पर यहाँ तुम तो हो। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन। देख, जाना तो तुझे होगा ही, लेकिन जब कभी यहाँ से छूटा, अगर छूट पाए तो बाहर आकर जरूर मिलूंगा। भूलेगा तो नहीं? मुझे अकेले डर लगता है। चले, अपने पास रख इसको। अगली बार वार्डन जैसा कोई भी मिले ना, बिना सोचे समझे काट दियो। खुद को हाथ मत लगाने देना। और एक बात ध्यान से सुन, पार्थ, ये तेरी दुनिया नहीं,
तेरी दुनिया उस गेट के उस पार है। ला, तेरे घर वाले तुझे लेने आए। ला। तेरा शहर जो पीछे छूट रहा, कुछ अंदर अंदर टूट रहा, हैरान है मेरे दो नैना, ये झरना कहाँ से फूट रहा। जब जब चाहा तूने रज के रुलाया, जब जब चाहा तूने खुल के हंसाया, जब जब चाहा तूने खुद में मिलाया। तेरियां जुदाइयां अगे सुख सारे खोटे, पल पल होते मेरे दिल दे टोटे। मेंढा तो है मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं यही रहना चाहता हूँ। जाना तो तुझे होगा ही, लेकिन जब कभी यहाँ से छूटा, अगर छूट पाए तो बाहर आकर जरूर मिलूंगा। कितने दिन हो गए, तुमने ढंग से खाना भी नहीं खाया होगा। मुझे तो सोच के भी घिन आती है कि वहां खाना कैसा मिलता होगा। तुमने खाया भी नहीं होगा, राइट? फाइनली द नाइटमेयर इज ओवर। थैंक गॉड तुम्हारे जीजू इतने लोगों को जानते थे। उन्होंने दिन रात फोन किए। क्या क्या नहीं किया तुम्हें छुड़ाने के लिए। क्या जरूरत थी दीदी? पार्थ, पता भी है किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे जीजू है वो। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम हमेशा उनसे क्यों चिढ़े हुए रहते हो? बचपन से उन्होंने तुम्हें पापा की तरह पाला है, कितना कुछ किया है हमारे लिए, और फिर भी तुम। रहने तो, बच्चा है। बच्चा है? जेल होकर आया है फिर भी इसे तमीज नहीं? इतना बड़ा हो गया है, अब तक तो मुझे लगा था सब कुछ सीख गया होगा। पता नहीं क्यों हमेशा चिढ़ा सा रहता है आपसे। क्यों चिढ़ता हूँ? आप नहीं जानती क्यों चिढ़ता हूँ। बोलो। क्या फायदा? दोबारा बताऊंगा तो भी आप विश्वास नहीं करोगे। क्या? 2 बार तो वैसे ही बता चुका हूँ। अब कुछ नया बताऊंगा तो आपको लगेगा कि स्टोरी बना रहा हूँ। इसलिए सही होगा कि आप अपना टाइम ना बर्बाद करें, ना इनका ना मेरा। ये सब नाटक बंद कीजिए आप लोग। पार्थ, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? ये पुरानी बातों को उठाकर क्या फायदा है? पुरानी बात आपके लिए पुरानी होगी, मेरे लिए नहीं है। अच्छा हुआ मैं रिमांड रूम में गया, नई लाइफ देखी वहां, कितना कुछ सीखा मैंने वहां पे। वहां सारी लाइफ देखी। यहाँ रह के कभी बड़ा नहीं हो पाता मैं। बच्चा हूँ, कब तक बच्चा रहूंगा? हाँ, ये मेरी लाइफ है, जैसे जीऊंगा खुद जीऊंगा, कभी भी। गलत सही मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि अफसोस नहीं होगा मैं बर्बाद होने पे या आबाद होने पे। आई होप यू अंडरस्टैंड जीजू। ऐसी सजा देती हवा, तन्हाई भी तन्हा नहीं।
ऐसी सजा देती हवा, तन्हाई भी तन्हा नहीं, नींदे भी अब सोने गए, रातों को भी परवाह छोड़ा था जो जैसा वही, ऐसी सजा देती हवा, तन्हाई भी तन्हा नहीं, नींदे भी सोने गए, रातों को भी परवाह नहीं। प्लीज हट जाइए, प्लीज मत छूइए मुझे, प्लीज मत छूइए मुझे। अचानक ऐसे क्यों बात कर रहे तुम मुझसे? क्या हो गया तुम्हें? हाँ? क्या हो गया बेटा? मुझे बताओ। मत छूइए मुझे! क्या कर रहे हो तुम? धीरे बोल, धीरे। दीदी सुन लेगी ना? लगता तुम अभी भी डरे हुए हो उस जेल के एक्सपीरियंस से, हाँ? इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहे हो ना तुम, हाँ? मेरी बात सुनो, जरा सब ठीक हो गया ना बेटा? हाँ, सब ठीक हो जाएगा, पर यहाँ रह के नहीं, वहाँ रहकर, जेल में रह के हो गया सब ठीक। अब चले जाओ यहाँ से। जानवर बना दिया उन लोगों ने तुझे, हाँ? क्या वहां कोई तुझे मिल गया है? हाँ? क्या करके आया तू वहां पे? क्या करके आया है? इतने साल तो तूने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, अब अचानक तू मुझसे ऐसी बातें करने लगा है? हैं? नहीं बोल पाता था कुछ, डरता था मैं, बहुत डरता था मैं आपसे। दीदी के पास जाता था, बोलता था दीदी दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। बोलती नहीं, चुप रहो, कुछ मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चुप रहो। कब तक चुप रहूंगा मैं? कब तक? पागल हो गया तू? पागल जैसी बातें कर रहा है? बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली है ना आपकी, कब तक रिस्पेक्टेबल बनाओगे? अगर मुझे नहीं रहना आपकी फैमिली में, चुप चुप, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। क्या कर रहा है? हाँ? बेटा सुन मेरी बात, सुन बेटा, आजा बेटा, आजा 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 आजा। छोड़ दो मेरे को प्लीज। क्या क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? मत कर, पागल हो गया तू। चले अपने पास रख इसे, और अगली बार वार्डन जैसा कोई भी मिले तो बिना सोचे समझे काट दियो उसे। पार्थ छोड़ दो, पार्थ छोड़ दो उसे, पार्थ। कहा था मैंने छोड़ने के लिए, कहा था मैंने छोड़ने के लिए। कहा था मैंने छोड़ने के लिए। क्या ये पलंग खाली है? मैंने खुद को दे दिया है तुझको, सही कहा तुमने, मैं तेरा, ये सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करेगी। ओ तू मुझ में कहीं पे बस जा,
चाहे जो भी हो, किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं होता। पार्थ ने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन उसका रीजन बहुत ही जेन्युइन था। हाँ, उसे कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, लेकिन उसके सो कॉल्ड जीजू ने और कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा था। पहले कभी भी पार्थ ऐसा करने से उन्हें रोक नहीं पाया, क्योंकि उसके पास हिम्मत ही नहीं थी। दीदी से बात करने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उन्हें खुद डर था कि बदनामी होगी। लेकिन अब पार्थ खामोश नहीं रह सकता था, क्योंकि अब उसके पास हिम्मत थी। वो हिम्मत जो उसे सूरज ने दी, सूरज के साथ ने दी और उसके सपोर्ट ने दी। इस हिम्मत के दम पे पार्थ ने अपने साथ होने वाले टॉर्चर को रोका। बट वी ऑल विश कि उसका तरीका कुछ और होना चाहिए था। इस कहानी के जरिए सोसाइटी की एक बहुत ही अगली लेकिन एग्जिस्टिंग सच्चाई हम सबके सामने आती है। ऐसा वाकई में होता है, दिस ऑल हैपन। लेकिन अगर हम चाहें तो इसे रोक सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ अवेयरनेस की।